Good morning students, I am Abhishek Kumar. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about in class 6 computer fundamentals. Students, in this video I will going to discuss about computers, data, information, computer systems. So let's start. So this is book of InfoZone Computer Science class 6. Contents here, computer fundamentals. Your first chapter is computer fundamentals. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से ये जानेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कौन कौन से चीज़ आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आवर रूटीन लाइफ इन दिस डेज। आज के समय में कंप्यूटर्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत ही एक पार्ट हिस्सा हो गया है एक लाइफ का। दिन प्रतिदिन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, इसीलिए कंप्यूटर्स के बारे में हम लोगों को जानकारियाँ होनी चाहिए। सबसे पहले जानें कंप्यूटर्स होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, यू नो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा इन इट्स रॉ फॉर्म। यानी कि ये एक कच्चे मटेरियल्स के रूप में हमारे डेटास को लेता है, और ये जो डेटा लेने का काम करता है वो रॉ फॉर्मेट में लेता है। जैसे सपोज मान लिया जाए कि आपने कंप्यूटर्स में कुछ भी कॉपी किया या फिर डाउनलोड्स किया, तो वो सारी चीज़ रॉ मटेरियल्स में होते हैं, ठीक है। और उसे जब हम देते हैं तो इनपुट के माध्यम से देने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट बताया गया है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच एक्सेप्ट्स डेटा इन इट्स रॉ फॉर्म अलॉन्ग्स विथ द इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसेस इट्स इलेक्ट्रॉनिकली। यानी ये टोटल जो कुछ भी होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होता है। सबसे पहले कंप्यूटर्स में क्या होता है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस के द्वारा, ये देखिए यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है कंप्यूटर का, माउस और कीबोर्ड का। उसके बाद माउस और कीबोर्ड के द्वारा हम देने का काम करते हैं। फिर प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर उसे आउटपुट शो करता है मॉनिटर या फिर प्रिंटर पर, जो प्रिंट होता है, पेपर पर प्रिंट होकर के निकलता है। तो सबसे पहले जानते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के लिए एक रॉ मटेरियल्स होता है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि एज डिस्कस्ड अबव कंप्यूटर्स प्रोसेसेस द रॉ इन्फॉर्मेशन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। यानी कि हम लोग जो कुछ भी देते हैं कंप्यूटर को वो रॉ मटेरियल में लेता है, रॉ फॉर्मेट में लेता है। द रॉ इन्फॉर्मेशंस विच डजंट मेक मच सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड डेटा, और ये जो होता है डेटा कहलाता है, ठीक है। सेकेंड होता है इंफॉर्मेशन। द डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एज पर द इंस्ट्रक्शंस टू गिव अस द रिक्वायर्ड आउटपुट कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि जो कुछ भी रिक्वायर्ड आउटपुट हमें जो दिखा रहा है वो इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। चूँकि हम लोग सभी जानते हैं कंप्यूटर में जो डिवाइस होते हैं, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, माउस है, कीबोर्ड है, बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं। बट ये एक सीक्वेंस वे में काम करता है। कोई भी एक चीज़ अगर कम हो जाए तो फिर प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कंप्यूटर सिस्टम, द कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। यानी कि कंप्यूटर को मेनली दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं जूम और कर देता हूँ। कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ये पहले हार्डवेयर के बारे में बताया गया है,
अगला पेज में आपको बताया गया होगा सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपके पास घर में बुक है तो आप बुक उलट करके देखिएगा, बुक का पेज नंबर यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 5 में मैं बता रहा हूँ। तो हार्डवेयर में क्या है कि सबसे पहले हार्डवेयर को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर के वैसे पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, यानी वी कैन सी एंड टच। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, कीबोर्ड और भी अदर्स डिवाइसेस होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस किसे कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। हार्डवेयर डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कंप्यूटर में जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग देने का काम करते हैं, देने का काम करने का मतलब क्या हो, रॉ मटेरियल्स देने का काम करते हैं, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस है, ये स्कैनर हो गया, ये आपका कीबोर्ड है, ये माइक्रोफोन, ये आपका ये माइक हो गया और ये माउस हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, है ना, माइक्रोफोन, ये सारे माइक्रोफोन है ये, और एक जॉयस्टिक होता है जो गेम खेलने के काम आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे आउटपुट डिवाइस, बताया गया कि डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू गिव आउटपुट ऑफ द इंफॉर्मेशंस, यानी कि कंप्यूटर में जो कुछ भी आउटपुट देने का काम करते हैं, यानी जो कुछ भी हम लोग देखते हैं कंप्यूटर, सबसे पहले तो माउस और कीबोर्ड के जरिए हम लोग देने का काम किए, फिर आउटपुट जो शो कर रहा है रिजल्ट्स, तो वो आउटपुट डिवाइसेस हो गया, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, स्पीकर, और ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंटर ही होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, प्लॉटर भी इसको कह सकते हैं, है ना। प्लॉटर देखिए थोड़ा सा बड़ा होता है, प्रिंटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, प्लॉटर होता है। नेक्स्ट होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस को हम लोग सीपीयू को कहते हैं। देखिए यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। और ये देखिए इसे प्रोसेसर कहते हैं, सीपीयू चिप ये होता है, सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है, इंटेल कंपनी का होता है। और जब भी हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा को देने का काम करते हैं तो वो इसी वर्क में, इसी कंडीशन में काम करता है कि सबसे पहले इनपुट के माध्यम से वो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से देने का काम किए, फिर सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद मॉनिटर या प्रिंटर पर आउटपुट शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सीपीयू को कंपोज्ड किया गया है कई भागों में। सबसे पहले इसको एएलयू भाग में किया गया है, फिर सीयू, फिर मेमोरी। यहाँ पर देखिएगा एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और फिर मेमोरी। सीपीयू के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, कई भाग होते हैं जो अलग अलग कंडीशंस में काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया एएलयू का मतलब इट परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस द यूजर्स डेटा, आपके द्वारा दिए गए सभी यूजर्स डेटा उसको एएलयू में परफॉर्म करता है। और फिर सीयू जिसको कहते हैं कंट्रोल्स यूनिट, है ना, ये सभी तरह से कंट्रोल करने, दिस यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये सीपीयू और अदर पार्ट्स के कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और मेमोरी जो होता है वो सेव करने का काम करता है, कहता है इट स्टोर्स इनपुट डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर्स के जो भी हम लोग सेव करने का काम करते हैं, जैसे आपका वो रैम हो जाता है, और रैम हो है, रोम है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें। अगला जानेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है किसी भी डेटा को स्टोर रखना। कंप्यूटर में जब भी हम किसी चीज़ पर काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो उसे सेव करते हैं,
और सेव करने के लिए या तो हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, सीडी में सेव करते हैं, पेन ड्राइव में सेव करते हैं, आप किसी भी स्टोरेज डिवाइस में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टोरेज डिवाइस बना हुआ है। ये देखिए सीडी हो गया, ये पेन ड्राइव हो गया। ध्यान रखिएगा पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज ना करेंगे। पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, ये आपका सीडी हो गया, ये डीवीडी है और ये सीडी है ना। और ये भी देखिए डीवीडी है, अलग अलग स्टोरेज का होता है, जैसे ब्लू रे हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया जिसको कहते हैं, और एक होता है डीवीडी होता है, ये सीडी होता है। सीडी में कम कैपेसिटी होता है, डीवीडी में थोड़ा ज़्यादा होता है और ब्लू रे डिस्क में उससे ज़्यादा होता है। और अब के डेट में तो सीडीज़ भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, अब पेन ड्राइव में ही स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो धीरे धीरे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये देखिए हार्ड डिस्क है, अब हार्ड डिस्क भी धीरे धीरे आने वाला समय में ख़त्म हो जाएगा, उसके जगह पर HDD के जगह पर SSD आ गया है, इसको सॉलिड स्टेट्स ड्राइव्स कहा जाता है। तो धीरे धीरे सब चीज़ अपडेट्स हो रहा है। और ये देखिए ये आपका मेमोरी स्टिक है जो आप मोबाइल वगैरह में लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कैमरा वगैरह में भी लगता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर। अभी तक यहाँ तक आप लोग पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे स्टोरेज डिवाइस तक। जहाँ पर भी दिक्कत होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8969327286। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, ये हार्डवेयर मैंने बता दिया, और अगले क्लास में मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।